नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। पिछले सत्र में हम लोगों ने तुलसीदास जी के उदय की परिस्थितियों के बारे में जाना। तुलसीदास और वर्तमान हिंदू समाज के रीति रिवाज विधि विधानों के अंतर संबंध के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त किए। और तुलसीदास महान कवि हैं और उनकी महानता में देश विदेश के आलोचकों विद्वानों ने अनेक कसीदे गढ़े हैं, अपने भावोद्गार व्यक्त किए हैं, उन्हें अनेक उपाधियों और विशेषणों से नवाजा है। उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए और हम लोगों ने यह भी देखा कि हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल की सीमा विक्रम संवत 1375 से 1700 तक निर्धारित की गई है और उस काल खंड में भक्ति से संबंधित 4 विचारधाराएं प्रचलित रहीं और उन विचारधाराओं के संबंध में हम लोगों ने सूचनात्मक और संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। अब इस सत्र में हम लोग तुलसीदास के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर विचार करेंगे। तुलसीदास के बाल्यकाल से लेकर के अंत काल तक की परिस्थितियों का सूक्ष्म अन्वेषण करेंगे और उनके जीवन से संबंधित किंवदंतियों पर विचार करेंगे और तुलसीदास रचित ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के साथ साथ उन ग्रंथों के आलोक में तुलसीदास की काव्य कला पर विचार करेंगे। चूंकि काव्य के 2 पक्ष हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष। तो कला पक्ष के अंतर्गत भाषा, रस, दोष, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति पर हम लोग विचार करेंगे और भाव पक्ष के अंतर्गत दार्शनिक पृष्ठभूमि, तुलसीदास जी का चूंकि समन्वयवादी कवि हैं तो उनके समन्वयवाद, उनका लोक मंगल, उनकी मर्यादा आदि बिंदुओं पर हम लोग विचार करेंगे। अब हम लोग आते हैं, तुलसीदास जी के नाम से 40 रचनाओं का नामोल्लेख होता है, जिसमें 12 रचनाओं को प्रामाणिक माना गया है। वे हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, वरवय रामायण, कृष्ण गीतावली और दोहावली। इनमें से कवितावली और वरवय रामायण के आलोक में माना जाता है कि तुलसीदास के बचपन का नाम तुलसी था। बाद में चल करके उनके नाम के साथ तुलसी राम और तुलसी दास लग गया, राम लग गया और दास लग गया। जब वे राम भक्ति में लीन हो गए तो राम लग गया। और चूंकि वे लोलार्क मठ में वे रहते थे और उसके वे महंत कुछ दिन तक रहे थे और वह गोसाई पंथ का मठ था, इसलिए उनके नाम के आगे दास लग गया। और साथ ही चूंकि उनके गुरु का नाम नरहरि दास था तो इस वजह से भी उनके नाम में दास लग गया। वैसे मान्यता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो सामान्य बच्चों की तरह वे रोते बिलखते हुए इस धरती पर अवतरित न हो करके राम नाम का शब्दोच्चार करते हुए जन्म लिए, इसलिए उनका नाम राम बोला रख दिया गया। और कब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म को लेकर के विवाद है
और उनके जन्म को लेकर के अनेक संवत विद्वानों ने अंतर साक्ष्य यानी कि उनकी रचनाओं के आधार पर मिले साक्ष्य और उनके संबंध में उनके समकालीन और परवर्ती कालीन विद्वानों की रचनाओं के आलोक में उनकी अवस्था 91 वर्ष से लेकर के 126 वर्ष तक की आंकी जाती है। और कहने का तात्पर्य हुआ कि उनका जन्म 1554 ईस्वी विक्रम संवत से लेकर के 1600 विक्रम संवत तक के बीच में निर्धारित किया जाता है। सबसे पहला और मत गोस्वामी तुलसीदास जी के निकटतम शिष्य बेनी माधव दास जी का आता है और बेनी माधव दास जी ने तुलसीदास जी के जीवन के चरित्र को गोसाई चरित्र में उल्लिखित किया है और उसके आलोक में वे बताते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म विक्रम संवत 1554 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1680 विक्रम संवत में हुई। तो इस आधार पर उनकी जो है अवस्था या पूरा समग्र जीवन 126 वर्ष का ठहरता है, जो कि परवर्ती विद्वानों की दृष्टि में कोई व्यक्ति इतनी अवधि तक जीवित कैसे रहा होगा इस पर संदेह व्यक्त करते हुए अलग अलग काल तय किए हैं। मगर ऐसा ये असंभव भी नहीं है, जैसा कि तुलसीदास की कृतियों से और उनके जीवन से संबंधित जो उल्लेख मिलते हैं, तो उस स्थिति में चूंकि उनका जीवन बहुत ही सात्विक रहा और संघर्ष भी रहा, तो संघर्ष से जीवटता भी आती है। तो 126 वर्ष जीवित रहे होंगे यह असंभव भी नहीं लगता है, मगर बड़ा कष्टमय रहा होगा यह कल्पना की जा सकती है, अनुमान किया जा सकता है। और यह तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कवितावली का ही एक तरह से आनुषंगिक पाठ है हनुमान बाहुक, जिसमें वे प्लेग आने के कारण बहुत सारे जो है फोड़े उनको हो गए थे उनके शरीर पर, और साथ ही उनके जो है बाहों में भयंकर जो है पीड़ा हो रही थी। उसी पीड़ा के शमन के लिए उन्होंने हनुमान बाहु की रचना की थी। तो उस आलोक में यह जो है माना जा सकता है कि उनकी अवस्था बहुत वे जो है दीर्घ काल तक जो है जीवित रहे, शतक वीर ही नहीं बने, उससे भी ऊपर 126 वर्ष तक वे जीवित रहे। तो और इस मत का समर्थन रघुवर दास जी करते हैं, वे भी जो है राम भक्त हैं और बेणी माधव जी के समकालीन ही हैं, जिन्होंने तुलसी चरित्र लिखा। तो उस तुलसी चरित्र के आलोक में उनका और गोसाई चरित्र के आलोक में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1554 विक्रम संवत है। और तुलसीदास जी भी एक रचना करते हैं राम मुक्तावली। यद्यपि उस राम मुक्तावली को तुलसीदास की कृति प्रामाणिक रूप से नहीं मानी जाती है, और उस राम मुक्तावली में वे अपना जन्म 1560 विक्रम संवत बताते हैं। और उसके बाद मगर यह भी मान्य नहीं हुआ। और उसके बाद एक संत अविनाश राम हुए और उन्होंने तुलसी प्रकाश लिखा है, और तुलसी प्रकाश में अविनाश राम दास तुलसीदास जी का जन्म 1569 ईस्वी रखते हैं, जो मान्य नहीं हुआ। उसके बाद शिव सिंह सरोज के लेखक, जो किसी भारतीय द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है, शिव सिंह सरोज, उसमें तुलसीदास जी का जन्म शिव सिंह सेंगर 1583 ईस्वी निर्धारित करते हैं। और उनके बाद सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन आते हैं, जिनको संक्षेप में जॉर्ज ग्रियर्सन या ग्रियर्सन भी कहते हैं, जिन्होंने भारत की भाषाओं का सर्वेक्षण किया था और
द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना करके उन्होंने हिंदी साहित्य का एक तरह से पहला वैज्ञानिक इतिहास लिखा, जिसमें काल विभाजन किया गया था और कवियों को काल क्रम के अनुसार उनकी आलोचना प्रस्तुत करने का ग्रियर्सन ने प्रयास किया था। और वे तुलसीदास जी का जन्म 1589 ईस्वी निर्धारित करते हैं और कहने की आवश्यकता नहीं है कि सर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा उल्लिखित यह तिथि 1589 सर एक तरह से बहुसंख्य विद्वानों के द्वारा स्वीकृत कर ली गई है, अर्थात तुलसीदास जी का जन्म 1589 विक्रम संवत यह निर्धारित कर लिया गया है। और मगर इससे थोड़ा आगे बढ़ करके एक जो है विल्सन हुए, जिन्होंने स्केच ऑफ द रिलीजन सेक्स ऑफ द हिंदूज लिखा था, वे तुलसीदास जी का जन्म विक्रम संवत 1600 निर्धारित करते हैं, यद्यपि यह भी मान्य नहीं हुआ। मगर उनकी मृत्यु के संबंध में लगभग सभी एकमत से हैं कि उनकी मृत्यु 1680 विक्रम संवत में हुई और गंगा काशी में हुई और गंगा नदी के तट पर हुई, यानी कि 80 घाट। बनारस को जो है 80 घाटों का शहर भी कहा जाता है, तो जिसमें गंगा बनारस या काशी में 180 घाट हैं, इसीलिए उसका एक नाम भी पड़ गया 80 घाट। तो 80 में हुई, मगर किस तिथि को हुई, इस तिथि को लेकर के विवाद है। एक मत है कि श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन उनकी मृत्यु हुई थी, और दूसरा जो है तथ्य या मंतव्य है कि श्यामा तीज शनि, यानी कि सावन मास के कृष्ण पक्ष में तृतीया को हुई थी और दिन वह शनिवार था। मगर सर्वाधिक मत यही है कि उनकी मृत्यु सावन शुक्ला सप्तमी को हुई थी, इसलिए यह दोहा प्रचलन में है कि संवत 1680 80 गंग के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी तजयो शरीर। अब इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनके जन्म को लेकर के 3 गांव का उल्लेख होता है, राजापुर, सोरो और सुकरखेत। तो राजापुर सर्वाधिक सहमति राजापुर को लेकर के है, जो कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में है। रहा सवाल सोरो का, तो आगे हम लोग देखेंगे कि उनके पिताजी का के 2 नाम मिलते हैं। तो मुरारी मिश्र, तो मुरारी मिश्र जी का जो है संबंध सोरो गांव से रहा था और उन्हीं के वंशज आकर के राजापुर में बसे थे, तो इसलिए उनका एक जन्म स्थान सोरो निर्धारित किया जाता है, यद्यपि यह मान्य नहीं है। और तीसरा नाम सुकरखेत का आता है, और सुकरखेत के बारे में यह जो है स्पष्ट हो गया है कि इसी सुकरखेत में नरहरि दास रहते थे, और जब बाल्यावस्था में तुलसीदास आश्रय के लिए जब इधर उधर भटक रहे थे, तो स्वामी नरहरियानंद जी ने इनको संरक्षण दिया था, पाला पोसा था 5 वर्ष की अवस्था तक, और उसके बाद वहां से वे ला करके बनारस में शेष सनातन जी के गुरुकुल में उनका नामांकन दाखिला करा दिए थे। तो इस तरीके से सुकरखेत से तुलसीदास जी का संबंध तो है, मगर यह उनका जन्म स्थान नहीं है। मूल रूप में और अधिकांश विद्वानों के मत में तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर ग्राम है, जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में है। और उनकी माता का नाम, एकमात्र यही तथ्य प्रमाणिक भी है कि तुलसीदास की माता का नाम हुलसी है, और यह इसलिए निर्विवादित है, या इस पर कोई मतभेद नहीं है कि इनको लेकर हुलसी को लेकर के तुलसी और उनके मित्र अब्दुल रहीम खान खाना के बीच जो पत्र व्यवहार हुआ था, जिसमें कि तुलसी ने रहीम से अपने एक शुभचिंतक के लिए सहयोग की मांग करते हुए एक समस्यात्मक चरण लिख करके दिया था। नरतीय सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोई गोद, जिसका
की पूर्ति करते हुए अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखा था कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो। तो इस आधार पर तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी निर्विवाद है। और अब उसके बाद उनके पिता का नाम, तो पिता का नाम आत्माराम दुबे रखा, दुबे सर्वाधिक मान्य है। यद्यपि उनके पिता का अन्य नाम मुरारी मिश्र भी आता है, मगर सर्वाधिक सहमति आत्माराम दुबे को लेकर के बनी है। तो तुलसीदास जी के माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे है। और इनके जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। उन किंवदंतियों में एक किंवदंती यह भी है कि तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। अभुक्त मूल नक्षत्र का अर्थ हुआ कि वैसे जो है नक्षत्र में, वैसे जो है समय में जब जन्म हुआ था कि अगर वह बच्चा उस घर में रहता तो उस बच्चे का भी अनिष्ट संभावित था और उस परिवार का, उस वंश का भी अनिष्ट ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अवश्यम भावी था। और इससे भयभीत हो करके आत्माराम दुबे ने तुलसी को त्याग दिया था। क्यों? और दूसरा एक यह भी है कि यह भी किंवदंती है कि तुलसीदास जी अप्राकृतिक रूप से उनका एक तरह से अवतरण हुआ था या जन्म हुआ था कि नवजात अवस्था में ही वे 5 वर्षीय बालक की अवस्था के दिख रहे थे। तो और वैसे भी अपने यहाँ मान्यता है, धारणा है कि वह या तो जो है पिशाच का जो है रूप होगा या ब्रह्म का रूप होगा। तो उसके नवजात बच्चा जिसका नाम चूंकि वह राम बोला था जन्म लेते हैं, तो इस दृष्टि से भी वह अप्राकृतिक रूप से जो है पैदा हुआ था। और चूंकि उसके मुंह में 32 दांत थे, इसलिए उस बच्चे को अनिष्टकारी, कुल वंश के लिए अनिष्टकारी मान करके त्याग दिया गया था। तो और उसी बच्चे को बचाने के लिए हुलसी अपने उस नवजात बालक को गोद में लेकर के फिर रही थी। उसी का उल्लेख अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। तो यह किंवदंती है। अब इसमें सच्चाई क्या है वह काल के गर्भ में है। और उसके बाद वे हुलसी ने अपने उस पुत्र को अपनी दाई चुनिया या मुनिया देवी को सौंप दिया। और चुनिया या मुनिया ने उस बच्चे का पालन पोषण किया, मगर वह भी कुछ ही दिनों के बाद चल बसी। इधर हुलसी भी बालक के बिछोह में कहिए या कारण जो भी रहा हो, हुलसी भी ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकी। तो इधर हुलसी भी स्वर्ग सिधार गई और उधर मुनिया दाई भी स्वर्ग सिधार गई। वह बच्चा अनाथ हो गया और चारों तरफ जो है घूम फिर करके किसी भांति अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया है। मांग के खइबो मस्जिद को सोइबो, यानी मांग करके जो है भीख मांग करके अपना पेट भर रहे थे। और जहाँ जगह मिली, वह सनातन धर्मी थे, ब्राह्मण धर्मी थे, मगर जो मस्जिद में भी अगर जगह मिली तो वहाँ भी वे सो जाते थे। तो मांग के खइबो मस्जिद को सोइबो, जिसका उल्लेख उन्होंने किया है। तो उस जो है अनाथ बालक को नरहरिदास, जो शुक्र खेत में रहते थे जिसका जिक्र हम किए, तो नरहरिदास ने उस बालक को अपनाया और उनका पालन पोषण किए। और उसके बाद उस बालक को बनारस लाए और बनारस में उन्होंने शिष्य सनातन जी के गुरुकुल में भर्ती करा दिया, उनका नामांकन करा दिया। तो इस तरीके से उनके शिक्षा तुलसीदास जी के नरहरिदास दीक्षा गुरु हो गए और शिष्य सनातन जी उनके शिक्षा गुरु बने। और तुलसीदास वहाँ अध्ययन किए और अध्ययन के बाद जब वे अपने गांव पर लौटे राजापुर, तो राजापुर में सब कुछ
नष्ट भ्रष्ट हो चुका था, वे पुनः काशी वापस आ गए और वहीं काशी में जम द्वितीया के दिन गंगा स्नान करने के लिए आए हुए दीनबंधु पाठक ने अपनी बेटी रत्नावली की शादी कर दी। यद्यपि यह माना जाता है कि तुलसीदास जी की 3 शादियां हुई थी। तो दूसरी जो पत्नी का नाम मिलता है बुद्धिमती, जो लक्ष्मण उपाध्याय की पत्नी थी, और तीसरा नाम कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, मुझे नहीं मिला है। तो मगर प्रामाणिक रूप में तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली है, जो कि दीनबंधु पाठक की पुत्री है, सुकन्या है और गुणी महिला थी। 1612 ईस्वी में यह शादी होती है और तुलसीदास और रत्नावली से एक पुत्र भी प्राप्त होता है, किंतु वह भी कुछ काल के बाद स्वर्ग सिधार जाता है। एक बात और कि ये दीनबंधु पाठक बदरिया गांव के निवासी थे, बनारस के ही वो नजदीक हुआ है। तो 1612 में शादी होती है और तुलसीदास अपनी पत्नी में इतने जो है आसक्त रहते हैं कि इनकी पत्नी इनसे आजीज आ जाती है, परेशान हो जाती है। और एक दिन तो लोलार्क मठ के ये तो जो है मठाधीश जो है बन ही गए थे, तो एक दिन जब ये मठ में ही रहते हैं तो रत्नावली अपने मायके चली जाती हैं। तो मायके जब चली जाती हैं, इधर तुलसीदास जी आते हैं, उनको खोजते हैं तो वो मिलती नहीं है, तो वे अपनी ससुराल जो है चले जाते हैं। और जब ससुराल में किंवदंती है कि भादों के महीने में बाढ़ में उफनती नदी को शव का सहारा लेकर के वे तैरते हुए पार करके आधी रात में अपनी ससुराल में पहुंचे थे। और यह देख करके रत्नावली इतनी जो है क्षुब्ध हुई कि उसने उस तुलसीदास को जम करके फटकार लगाई और वो कहा, लाजन लागत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, कि धिक्कार है आपको जो कि इस हाड़ मांस के नश्वर शरीर में आपकी ऐसी आसक्ति को देख करके आपको लाज नहीं आई कि आप जो है पीछे पीछे दौड़े चले आए। काश अगर ईश्वर में, राम भगवान राम में ऐसी आपकी आसक्ति होती तो आपका लोक और परलोक दोनों सुधर जाता। इससे यह सुन करके तुलसीदास की अंतरात्मा जगती है और वे उसी समय गृह त्याग कर देते हैं। और यह घटना 1627 ईस्वी के आसपास घटती है और वे घर छोड़ देते हैं। एक तरह से पूरे भारतवर्ष का वे भ्रमण करते हैं और बनारस में जाते हैं, बनारस लौटते हैं, फिर वहाँ से अयोध्या जाते हैं, वृंदावन जाते हैं। एक तरह से पूरे देश का जो है भ्रमण करने के उपरांत वे चित्रकूट में आकर के राम नाम जपते हैं। वहाँ पर किंवदंती है कि हनुमान जी से उनकी जो है भेंट होती है और हनुमान जी उनको आदेश देते हैं कि आप अयोध्या चले जाइए, और वे अयोध्या आ जाते हैं और वहाँ पर रामचरित मानस की रचना करने लगते हैं संस्कृत में। मगर असज्जन शक्तियाँ, दुष्ट शक्तियाँ उनकी उस रचना को जो है नष्ट कर देती हैं। तो उस समय उनको मधुसूदन सरस्वती जी का निर्देश मिलता है और सुझाव और परामर्श मिलता है। यद्यपि मधुसूदन सरस्वती जी काशी में हैं और काशी के हैं, बावजूद उन्हें जो निर्देश मिलता है कि आप संस्कृत में नहीं, इसकी रचना भाखा में या भाषा में, यानी कि अवधी भाषा में कीजिए। और तुलसीदास रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में इन्हीं मधुसूदन सरस्वती जी के सुझाव पर करते हैं। और उसके बाद वहाँ पर रामचरितमानस के 7 कांडों में से बाल कांड से लेकर के अरण्य कांड तक की रचना वे अयोध्या में करते हैं, और किष्किंधा कांड से लेकर के उत्तर कांड तक की रचना वे काशी में रह करके करते हैं।
तो ये हुआ उनकी जो है रचना की तरफ प्रवृत्ति या राम भक्ति की तरफ प्रवृत्ति होने वाला व्यक्तित्व। और इनके मित्रों में अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें रहीम के नाम से भी हम जानते हैं, रहीम, और मुगल काल में अशोक के अकबर, महान अकबर के मनसबदार मान सिंह हैं, और टोडरमल इनके जो है मित्र हैं, टोडरमल जिन्होंने जमीन की पैमाइश करवाई थी, और नाभादास जी भी इनके मित्र हैं। यही नाभादास जिन्होंने भक्तमाल की रचना की। किंवदंती तो ये भी है कि नाभादास और तुलसीदास में मनमुटाव भी हुआ था कि एक बार नाभादास तुलसीदास जी से मिलने के लिए बनारस में आए थे, मगर तुलसीदास जी अपने रचना कर्म में इतने व्यस्त थे कि उनका ध्यान ही उधर नहीं गया या वे मिल नहीं पाए। तो झल्ला करके नाभादास वृंदावन चले गए थे। तो तुलसीदास जी को जब ये पता चला कि नाभादास आए हैं, तो ये भी उल्टे पांव वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन में नाभादास जी ने तुलसीदास जी की अवज्ञा की। इनको यहाँ तक कि जब पांत में ये खाने के लिए बैठे तो इनको पत्तल भी नहीं मिला। उस स्थिति में तुलसीदास, चूंकि ये तो भक्त थे, वहीं पर जो है पड़े हुए कहावत किंवदंती है कि जूता में ही उन्होंने जो है भोजन मांग लिया, और उसे खाने लगे ही थे कि नाभादास इनकी सरलता और सहजता को देख करके द्रवित हो गए और आकर के इन्हें गले से लगा लिया, और दोनों मित्रों के जो है अश्रुधार में सब इन लोग का जो है मान जो था वह सब जो है बह गया। तो मूल रूप से तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित यही घटनाएं, परिस्थितियां हैं। विश्वास है पसंद आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो फोन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग आगे जो है देखेंगे कि तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं, और उन रचनाओं की विशेषता क्या है। कला पक्ष और भाव पक्ष की कसौटी पर भी हम उसे कसेंगे। अब आगे